था, और इसलिए वो प्रेस को ज़्यादा ये नहीं कि भाई वो फालतू की चीज़ें पूछेंगे, क्या मतलब है। तो इसलिए उस दिन उर्जित पटेल मेन गेट से, पत्रकार पूरे आरबीआई के मेन गेट पे खड़े थे कि उर्जित पटेल का इंटरव्यू लें, क्वेश्चन पूछें। तो उर्जित पटेल वहाँ से न जाके बैक डोर से जो है पीछे वाले दरवाजे से ही अंदर गए। और मजे की बात यह है कि पीछे वाले दरवाजे पे जो गार्ड वगैरह खड़े थे वो पहचानते नहीं थे। गार्ड को क्या मतलब यार, कौन गवर्नर है, कौन बना, कौन नहीं बना, हमने तो वही जो पैसे मिलने वो मिलने। और उन्होंने रोक दिया वहां पे। अब उर्जित पटेल इतने शर्मीले कि वो दादागिरी से ये भी नहीं कह सकते कि अरे हटा, गवर्नर हूँ इस आरबीआई का, मुझे रोक रहे हो। गार्ड ने कह दिया नहीं साहब, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है, गवर्नर हूँ। गवर्नर ऐसे नहीं आता, यूं इस तरह से आज दिन तक कोई गवर्नर नहीं आया भाई साहब, हमें ही चरा रहे हो, डोके चरा रहे हो, ठीक है। इतने साल हो गए ये दौड़ा, तावड़ा हमको नहीं किदा नहीं, ठीक है, धूप में नहीं किए ये बाल सफेद, हमने, हमारा अनुभव है। गवर्नर नहीं हो सकता, ये कोई और है। वो गार्डों ने उन्हें बैठा दिया एक तरफ और ऊपर फोन किया कि कोई अपना फर्जी आदमी आ रहा है जो अपने आप को गवर्नर कह रहा है। फिर लोग के दूसरे ऊपर वालों ने भी सोचा कि ऐसे थोड़ी होगा। फिर पता है उर्जित पटेल ने फिर फोन किया ऊपर, कह रहे समझाओ इन निकम्मों को। तो जो है उर्जित पटेल जो है जस्ट रघुराम राजन की तुलना में वैसे वाले बहुत सिंपल रहना और ज्यादा स्टेटमेंट देने में वगैरह कोई विश्वास नहीं करना और अपने काम से का। और नॉर्मली आरबीआई के जितने भी गवर्नर है, एक इस रघुराम राजन को छोड़ दो तो उसके अलावा जितने भी होते हैं तो वो पब्लिक फिगर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक फिगर बनना फिल्म स्टार्स का और पॉलिटिशियंस का काम होता है। और कुछ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी जो है वो कैमरा लेके और साथ चलते हैं। शशिकला, क्या नाम था उसका, एक थी ना, चंद्रकला था, क्या था, तो उस तरह से राजस्थान में भी एक दो हैं जो एनी टाइम कैमरामैन को साथ लेके चलते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं। अरे वो औचक निरीक्षण किया है, एकदम से निरीक्षण किया है तो कैमरामैन कहाँ से आ गया, ये तो तुम अकेले ही आने चाहिए तो यहाँ पे। पर वो इस तरह के लोग होते हैं जिनको थोड़ा लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो रघुराम राजन वैसा था, इस तरह के डायलॉग दिए, डायलॉग देती 2013 में आती 3 कमेटी बनाई, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी, विमल जालान कमेटी, नचिकेता मोर कमेटी, एक साथ घोषणा की और कहा मैं सब चेंज कर दूंगा, आमूल चूल बदलाव कर दूंगा आरबीआई की कार्यशैली के अंदर, ठीक है। तो पहले भी पढ़ा था आपने, एक और बात बताया था, हाँ चलो छोड़ो, खैर उसको बाद में देखेंगे। तो 3 कमेटी बनाई थी। उर्जित पटेल को तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कैसे निर्धारित होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। विमल जालान को कि भाई बैंकों को जो लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को किस तरह से फ्लेक्सिबल बनाया जाए, प्रैक्टिकल बनाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स का डेवलपमेंट हो सके भारत के अंदर, ठीक है। और नचिकेता मोर कमेटी को बनाया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी लोगों के बैंक खाते कैसे हो सकते हैं और बैंक आम आदमी तक कैसे पहुंच सकता है। तो नो डाउट तीनों कमेटी के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही अच्छे उद्देश्य थे और अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए ये काम थे। तो उनमें से एक जो कमेटी है, चूंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं और मौद्रिक नीति जो निर्धारित की जाती है कि भाई जो अब मैंने बताया कि आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स जो थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये कैसे निर्धारित किए जाने चाहिए, तो इसको जो निर्धारित किया जाता है इसी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति जो है वो कहते हैं। तो आते ही उर्जित पटेल कमेटी जो बनाई 2013 में, देखो 2013 में इस समिति का गठन किया गया। इन 2013 कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, 2013 में समिति का गठन किया गया। दो 2014 में आत्मवाद रिपोर्ट दे दी, रिकमेंडेशंस दे दी। इन 2014 कमेटी गेव इट्स रिकमेंडेशंस। 2014 में समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी, कमेटी गेव इट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, 2014 में इसकी मुख्य सिफारिशें, मेजर रिकमेंडेशंस, मुख्य सिफारिशें क्या थी। मेजर रिकमेंडेशंस,
आरबीआई का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आरबीआई शुड concentrate only on one objective. RBI should concentrate only on one objective to control the inflation. RBI का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आरबीआई का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो दूसरे अन्य उद्देश्यों लिखो, आरबीआई को अन्य उद्देश्य अपनी प्राथमिकता में नहीं रखने चाहिए। आरबीआई शुड नॉट concentrate primarily on other objectives. RBI should not concentrate primarily on other objectives, such as other just object ऑब्जेक्टिव से उन पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, सच एज ग्रोथ रेट